नियम के प्यारे अनुयायियों, आज मैं आपके लिए भगवान का एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ जो आपके जीवन में शांति और दिव्य आशीर्वाद से भरा हुआ है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भगवान की दिव्य योजना आपके जीवन के पथ को बदल सकती है, भले ही रास्ता कठिन हो। हम समझेंगे कि कैसे दिव्य प्राणी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्षणों में प्रवेश करते हैं और हमें सहायता और सबक प्रदान करते हैं। यदि आपको लगता है कि यह संदेश आपके लिए है और आप अपने जीवन में दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया भगवान की आशीर्वाद के लिए तैयार हों। टिप्पणी में लिखें और हमारे चैनल आत्मा का नियम को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी दिव्य शिक्षाओं को प्राप्त कर सकें। अब चलिए भगवान के इस दिव्य संदेश की गहराइयों में डूबते हैं। आज भगवान कहते हैं कि भगवान ने आपके जीवन के लिए भरपूरता और आशीर्वाद से भरी एक दिव्य योजना बनाई है। हालांकि रास्ता पथरीला हो सकता है, आपको आपके लिए निर्धारित पथ पर पुनर्निर्देशित किया जा रहा है। उन व्यक्तियों के प्रति सचेत रहें जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान प्रवेश करते हैं। वे आध्यात्मिक प्राणी हैं जो आपकी राह में दिव्य सहायता और सबक प्रदान करते हैं। भगवान आपको सूचित कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपके सोशल मीडिया से मोहित है और आपके दिखावे, आंखों, समग्र व्यक्तित्व और आपकी प्रस्तुति से प्रभावित हो रहा है। भगवान कहते हैं कि जब कोई आपसे मोहित होता है तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजें आती हैं। दिव्य निर्माता प्रत्येक मानव हृदय और मस्तिष्क को देखता है और समझता है कि कभी-कभी लोग आपके ऑनलाइन उपस्थिति से निकलने वाली रोशनी को देखते हैं तो वे अत्यधिक मोहित हो सकते हैं। यह मोहित होना शुरुआत में हानिरहित या यहाँ तक कि चापलूसीपूर्ण लग सकता है, लेकिन यह जल्दी ही जुनून में बदल सकता है। मोह का कोई भी रूप, चाहे वह कैसे भी शुरू हो, जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम ला सकता है। भगवान की बुद्धि के अनुसार सकारात्मक पक्ष पर यदि कोई व्यक्ति आपके उज्जवल आत्मा से प्रेरित होता है और जो वे आपके सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं उससे प्रेरित होता है, तो यह उन्हें अपने सबसे ऊंचे और सबसे चमकदार स्व बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। हालांकि भगवान चेतावनी देते हैं कि जुनून अक्सर समय के साथ अंधेरा और विषाक्त हो जाता है। व्यक्ति अत्यधिक आवश्यकता में आपके ध्यान, स्नेह या अनुमोदन को किसी भी कीमत पर प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो सकता है। वे आपके बारे में अवास्तविक कल्पनाएं विकसित करते हैं और आप वास्तव में कौन हैं इसके वास्तविकता को विकृत कर देते हैं। जलन, अधिकार की भावना और स्वामित्व उनके मन और भावनाओं पर कब्जा कर सकते हैं। सबसे खराब मामलों में भगवान चेतावनी देते हैं कि जुनून व्यक्ति को सीमाओं की दृष्टि खो सकता है और यहाँ तक कि किसी तरह से आपको नियंत्रित, हेर-फेर या नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकता है, चाहे वह भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक या शारीरिक हो। उनका जुनून उनकी तर्क संगतता और सही कार्य को ग्रहण कर लेता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने प्रामाणिक स्व को दुनिया से छिपाना चाहिए या अपने प्रकाश को मंद करना चाहिए ताकि दूसरों में अस्वास्थ्यकर जुनून उत्पन्न न हो। भगवान प्रत्येक आत्मा को चमकने और ब्रह्मांड में अधिक प्रकाश फैलाने के लिए बनाते हैं, अपने सत्य को जीते हुए। फिर भी यह समझदारी है कि जब आप महसूस करते हैं कि कोई व्यक्ति आपके सोशल मीडिया उपस्थिति के माध्यम से आपके प्रति जुनूनी हो गया है या अनुचित रूप से मोहित हो गया है, तो सतर्क और विवेकशील रहें। जब विशिष्ट व्यक्तियों का रुचि अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों में चली जाती है, तो अपने अंतर्ज्ञान की भावनाओं और रडार को सावधानी पूर्वक सुनें। अस्वास्थ्यकर जुनून से निपटने के दौरान भगवान से लगातार मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। अपनी ऊर्जा, गोपनीयता और आत्म संप्रभुता के अधिकार का सम्मान करते हुए जब भगवान आपको उस दिशा में मार्गदर्शन करें, तो अपने ऑनलाइन स्थानों से विशिष्ट व्यक्तियों को पूरी तरह से ब्लॉक करना आत्म संरक्षण हो सकता है। याद रखें कि आप भगवान के एक कीमती और प्यारे बच्चे हैं जो सम्मानित होने के योग्य हैं। अपना प्रकाश इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक रूप से चमकाते हुए यह आपका पवित्र अधिकार है कि आप विषाक्तता, जुनून या नुकसान से मुक्त महसूस करें। ऑनलाइन सगाई करते समय ज्ञान और विवेक का उपयोग करें, लेकिन जान लें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। जब आप विश्वास और सत्य में केंद्रित रहते हैं, तो भगवान आपका प्रिय संरक्षक हैं जो नकारात्मक स्थितियों और लोगों को आपके मार्ग से हटा देते हैं। वह आपके जीवन में प्रेम के साथ संरेखित नए सकारात्मक संबंध और प्रभाव मार्गदर्शित करेगा। आध्यात्मिक विश्वास में जड़ें जमाकर, जबकि दूसरों से अस्वास्थ्यकर जुनून या संलग्नक के बारे में विवेक का उपयोग करके आप अपने चारों ओर एक दिव्य प्रकाश, प्रेम और सुरक्षा का एक शानदार गोला विकसित करेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन भगवान सुनिश्चित करेंगे कि आपका दिव्य सार बाहरी ऊर्जाओं से कभी भी मंद या कमजोर न हो।
आपका प्रकाश एक शानदार प्रकाश स्तंभ की तरह चमकेगा, जो उन लोगों के लिए रास्ता रोशन करेगा जो वास्तव में आपके ज्ञान, आनंद और प्रामाणिकता को एक पवित्र तरीके से प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। किसी भी अंधेरी ऊर्जा या व्यवहार जो जुनून, नियंत्रण, विषाक्तता या बुरे इरादे में निहित होते हैं, आपके अंतर्ज्ञान की दृष्टि में स्पष्ट हो जाएंगे। ये नकारात्मक संलग्नक या प्रभाव समय के साथ स्वाभाविक रूप से गिर जाएंगे। शक्तिशाली प्रकाश आवृत्ति के साथ एकीकृत नहीं हो पाएंगे जो आप भगवान की कृपा से अवतरित करते हैं। जो लोग आपके ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से आपके ऊर्जा के साथ जुड़ने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वे अपने जीवन में अनदेखे तरीकों से उठाए और प्रेरित होंगे। आपका केवल उपस्थित होना दूसरों के भीतर पवित्र सार को जागृत करेगा, उन्हें अपने सत्य को पूरे दिल से जीने के लिए प्रेरित करेगा। जो कभी बाहरी जुनून के रूप में शुरू हुआ था, वह सभी जीवन के प्रति असीमित प्रकाश और श्रद्धा के साझा समुद्र में परिवर्तित हो जाएगा। यदि आप भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आमीन लिखें। अब मैं आपको एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करने और मेरे साथ इस प्रार्थना को करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्यारे भगवान, आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वह शक्ति और विवेक प्रदान करें जो मुझे दूसरों के अस्वास्थ्यकर जुनून से बचाने के लिए आवश्यक है। मुझे अपने प्रकाश को दुनिया में फैलाने के लिए साहस दें, लेकिन साथ ही उन लोगों की पहचान करने में मेरी सहायता करें जो मेरी ऊर्जा और शांति को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं और मेरी रक्षा करें ताकि मैं हमेशा आपके दिव्य मार्गदर्शन में सुरक्षित और खुशहाल रह सकूं। मुझे हर समय आपके मार्गदर्शन और सुरक्षा की आवश्यकता है और मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूं। आमीन। धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण संदेश में हमारा साथ दिया। याद रखें कि भगवान के मार्गदर्शन और विवेक के साथ अपने जीवन में संतुलन और सुरक्षा बनाए रखें। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो कृपया टिप्पणियों में "मैं दिव्य सुरक्षा प्राप्त कर रहा हूँ" लिखें और हमारे चैनल आत्मा का नियम को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी दिव्य ज्ञान और आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। हम आपको और आपके परिवार को ढेर सारी आशीर्वाद और खुशियों की कामना करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।